प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि इन्हें सॉल्व करने के लिए 3 सिचुएशन होती हैं और वो तीनों की तीनों हम आपको पहले बता देते हैं। वो अगर आपको समझ आ जाती हैं आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली वाली जो सिचुएशन होती है वो है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो ग्राफीय निरूपण इसका होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को तो ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तीनों ही रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो इनका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो समपाती रेखाएं होंगी, और जब समपाती रेखाएं होंगी तो ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहेंगे। यानी ये 2 कंडीशन है जिसमें संगत समीकरण बनेगा। कंडीशन नंबर तीसरी है हमारी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी, और ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण कहेंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। हम इसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है c वाली इसे हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 2y, 5 प्लस का है बराबर के इधर आएगा -5 बराबर 0, और इसी तरीके से इसे लिखेंगे 2x माइनस 3y, 7 बराबर के इधर आएगा तो -7 बराबर 0। अब यहां से इस वाले इक्वेशन से A1, B1 और C1 की वैल्यू निकालेंगे, और इस वाले इक्वेशन से A2, B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 बराबर हमारे पास x का ये गुणांक है 3, B1 बराबर y का गुणांक 2, और C1 जो है वो हमारा नियत रहता है, यानी इसमें -5 दे रखा है। दूसरे में आते हैं तो A2 बराबर हमें मिलता है 2, B2 बराबर मिलता है -3 और C2 बराबर मिलता है -7। अब इसे हम अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो 3 बटा 2 यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 2 बटा -3। यहाँ पे देखा जाए तो एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम आगे वाला नहीं लिखेंगे, इसे नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है का सिंबल लगा देंगे। ऐसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। पहले हमने बता रखा है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी ग्राफीय निरूपण में, और ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहेंगे। समीकरण दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इसे भी हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, 8 बराबर के इधर लेकर के आएंगे -8 बराबर 0। दूसरे वाले को हम लिखेंगे 4x माइनस 6y, 9 बराबर के इधर आएगा तो -9 बराबर 0। A1, B1 और C1 की वैल्यू ऊपर वाले से निकालेंगे, A2, B2 और C2 की वैल्यू नीचे वाले से निकालेंगे। तो A1 बराबर हमारे पास 2 दे रखा है, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। इसी तरीके से A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9 दे रखा है। अब इसे हम अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो हमें मिलता है A1 बटा A2 यानी 2 बटा 4 बराबर -3 बटा -6 बराबर -8 बटा -9। माइनस से माइनस कैंसिल, और इसे हम साधारण रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 और 9 नहीं कटेंगे एक दूसरे से, तो हमें यहाँ पे मिलता है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर नहीं है 8 बटा 9 के। ऐसी कंडीशन हमने जब बताया था तो यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। और ऐसी कंडीशन में हमने बताया था
कि ग्राफीय निरूपण जो होगा वो समांतर रेखाएं होगा और ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण कहेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको समझा दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये C1 की वैल्यू है, लेकिन चूंकि बराबर के उधर जाएगा तो इसका सिंबल जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। इसी तरीके से ये C2 की वैल्यू है, बराबर के उधर जाएगा तो सिंबल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अब हम करके देखते हैं, ये जो है ये हमारे A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है और ये C1 की वैल्यू है, सिंबल इसका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो आइए अब हम करके देखते हैं। A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर प्लस में है तो माइनस में -14। अब इसे हम अनुपातिक रूप में लिखते हैं तो हम लिखेंगे 3/2, यानी ये A1 की वैल्यू हो गई, बटा में 9 बराबर 5/3, ये B1 की वैल्यू है और B2 बराबर हो जाएगा आपका -10 बराबर -7 बटा -14। इसका माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, -10 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा और 9 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा। तो आइए हम आगे करके देखते हैं। हमें मिलता है 3/2 गुना 9 बराबर 5/3 गुना -10 बराबर 7/14। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हम इसे लिखेंगे 1/3 दूना 6 बराबर 1/3 दूना 6। चूंकि ये 2 माइनस का है तो यहां पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, यानी इस भिन्न में हम -1/6 लिखेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहीं से हम इसे खत्म कर देंगे, आगे हमें कुछ नहीं लिखना है। हम इसे लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ऐसी कंडीशन में हमने बताया है कि जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहेंगे। समीकरण चौथा है 5x - 3y बराबर 11, -10x + 6y बराबर -32। तो यहां से अब हम अगर निकालें तो A1 बराबर हमारे पास 5 दे रखा है, B1 बराबर -3 दे रखा है और C1 बराबर ये प्लस का 11 है तो माइनस का 11 हो जाएगा। A2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास -10 दे रखा है, B2 बराबर प्लस का 6 दे रखा है और C2 बराबर माइनस का 32 है तो प्लस का 32 हो जाएगा, यानी ये हो गया। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में ये -32 नहीं -22 दे रखा है तो हम इसे -22 लिख देते हैं। अब ये -22 यहां भी -22 हो जाएगा तो यानी C2 की वैल्यू जो है वो -22 है तो प्लस का 22 हो जाएगा। अब आगे हम करके इसे देखते हैं तो हम लिखेंगे 5/-10, ये A1/A2 हो गया बराबर B1/B2 -3/6 और C1/C2 -11/22। ये माइनस है, ऊपर भी चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। पूरे जो समीकरण का अब हम इसे मान लिखेंगे वो होगा -1/2। ये माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, -1/2। इसका भी मान -1/2 है और इसका भी मान -1/2 है। अब ऐसी कंडीशन जब होती है तो हमने आपको बताया है ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो आपका संपाती रेखाएं होगा और ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहेंगे। समीकरण पांचवा है 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12। अब इसे हम और भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। आपको हम धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। पहला वाला लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग, तीसरा और चौथा थोड़ा शॉर्ट। अब ये पांचवा हम इसे और भी छोटा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा A1 है, ये B1 है और इसका सिंबल चेंज होकर के ये C1 है। A2, B2
और सिंबल चेंज करके C2। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4/3, ये A1 की वैल्यू हो गई बटा 2, A2 की वैल्यू हो गई, बराबर B1 हमारा 2 है और B2 हमारा 3 है, बराबर C1 हमारा -8 हो जाएगा और C2 हमारा -12 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा इस 3 के साथ हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/2 गुना 3 बराबर 2/3 बराबर, इसका माइनस से माइनस कैंसिल, 8/12। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 4 दूना 8 और 4 तियां 12। इसे हम लिख सकते हैं 2/3, ये 2/3 है और इसे भी हम लिख देंगे 2/3। ये हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समपाती रेखाएं होगा और ऐसे समीकरण को हम संगत समीकरण कहते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा।